आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बजट पीसी के बारे में जो कि 20,000 के अंदर आता है, जिसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हैं, साथ में आप कोडिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप इसमें कोडिंग भी कर पाएंगे क्योंकि कोडिंग करने के लिए मल्टी कोर वाले प्रोसेसर की ज़रूरत है। तो आज मैं एक ऐसा पीसी बिल्ड बताने वाला हूं जिसमें आप कोडिंग भी कर सकते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको पीसी रिलेटेड कंटेंट्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पीसी रिलेटेड कंटेंट्स की ही बात की जाती है। तो बात करें अगर हम सीपीयू की, तो हम यहाँ पर एक एपीयू बेस्ड प्रोसेसर लेने वाले हैं जो कि राइजन की तरफ से आने वाला राइजन 3 3200G है, जो कि 4 कोर और 4 थ्रेड के साथ आता है। वही बात करें अगर इसमें जीपीयू कोर्स की, तो इसमें 8 कोर आपको जीपीयू कोर्स देखने को मिल जाते हैं। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। साथ ही साथ इसकी टीडीपी 65 वाट की टीडीपी है। अगर इसमें आप 400 वाट का एसएमपीएस भी लगाते हैं तो आसानी से आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 3.6 गीगाहर्ट्ज की आप बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। वहीं साथ ही साथ 4 गीगाहर्ट्ज की आपको बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। ये प्रोसेसर DDR4 रैम सपोर्ट करता है, तो हमारे बजट के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट प्रोसेसर होने वाला है, जो कि आपको अमेजोन पर 8,500 से 9,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर हम यहाँ मदरबोर्ड की, तो यहाँ हम MSI की तरफ से आने वाला A320 प्रो मदरबोर्ड हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें आप राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के CPU आप यूज़ कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड बजट बिल्ड के हिसाब से एक परफेक्ट सजेशन है, जो कि 30,000 तक के अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से MSI की तरफ से आने वाला A320 मदरबोर्ड आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। इस मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे फैन स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप वेंटिलेशन अच्छा कवर कर सकते हैं। रैम की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कॉर्सर की तरफ से आने वाली व्यंजन 8GB की सिंगल स्टिक यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 8GB की रैम तो ज़रूरी है। मतलब आज के टाइम पर 8GB की रैम मस्ट है। और कॉर्सर की तरफ से आने वाली व्यंजन ये 8GB की स्टिक, इसके ऊपर आपको डिसेंट हीट सिंक देखने को मिल जाती है। हमारे मदरबोर्ड में रैम ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करती है, इस वजह से हम ये वाली रैम ले रहे हैं, जो कि हमारे बजट पीसी बिल्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये रैम अभी आपको ऑनलाइन मार्केट में 3 से 3,500 रुपये में देखने को मिल जाती है, जो कि अभी काफ़ी प्राइस बढ़े हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी प्राइस बढ़ चुके हैं। स्टोरेज की बात करें, हम यहाँ पर एक SSD यूज़ करने वाले हैं। हाँ, हम इस पीसी बिल्ड में एक SSD यूज़ करने वाले हैं, जो कि मस्ट है। अगर आप इस जनरेशन में 2020 में अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो और अगर उसमें आपने SSD नहीं लगाई तो आपके पीसी पे कोई जान ही नहीं होती। मतलब एक SSD नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 10 गुना फास्ट होती है, मतलब 10 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है। तो हम यहाँ पर किंगस्टन की 240GB की SSD यूज़ करने वाले हैं, जो कि मार्केट में हमारे को आराम से 2600 से 3200 रुपये के अंदर देखने को मिल जाती है। वही बात करें अगर हम इस पीसी बिल्ड में जान की, जो हमारी पावर सप्लाई है, तो हम यहाँ पर कॉर्सर की तरफ से आने वाली VS450 यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप यहाँ पर सर्कल की तरफ से आने वाली 400 वाट की पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे इस पीसी के लिए मोर देन इनफ होने वाली है। कैबिनेट की बात करें तो हम यहाँ पर एंटेक की तरफ से आने वाला NX200 यूज़ करने वाले हैं, जिसमें आपको साइड ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर रियर फैन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रंट में एक आपको RGB स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। अगर बात करें यहाँ पर फैन सपोर्ट की, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 5 फैन सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे इस बजट पीसी बिल्ड को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। अगर टोटल ओवरऑल कॉस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ये आपको समथिंग 19,000 से 20,000 के समथिंग पड़ जाता है, जो कि 20,000 के बजट के अंदर एक काफ़ी अच्छा पीसी बिल्ड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।